नंबर 25 अरिहंत प्रकाशन है ना भाई। सवाल नंबर 25 कई लोग लगाए हैं भाई? है, लगाने वालों की संख्या बढ़ी है भाई। देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण का नाम ले लिया है। अरे खुश हो जाइए भाई, अवतल दर्पण देखिए ऐसे ही होता है, सब बाएं साइड ऋण दाएं साइड धन, यह है मुख्य अक्ष ना भाई। अब इसी के अनुसार से 6 स्थितियां बनी थी, एक बार धनात्मक हुआ था। अब देख लीजिए, इनका वक्रता केंद्र यहाँ, फोकस यहाँ, फोकस दूरी भी ऋण और वक्रता त्रिज्या भी ऋण, वस्तु हमेशा बाएं साइड रखा जाता है वह भी ऋण। प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब 5 बार अवतल दर्पण के बाई बार बनता है और एक बार दाई बार। और दाई बार कब बनता है? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो तब दाएं कैती बनता है। जब दाएं कैती बनेगा तो v का मान धनात्मक लिया जाता है। केवल एक स्थिति का भाई, एक कंडीशन खतरनाक है, वह आप सब खतरों के खिलाड़ी हैं भाई, जबरदस्त उनका मुकाबला कर सकते हैं। देखिए, यह जो शर्त जानेंगे सवाल विज्ञान का एकदम आराम से लगाएंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 सेमी, फोकस दूरी, फोकस ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यब स्मॉल एफ का मान मिल गया हमें -48 सीएम। देखिए, सवाल में माइनस नहीं कहा गया था, लेकिन आपको जानना है एफ बराबर -48 सीएम। अगला सवाल देखिए भाई, इसी में अगला क्या कहे हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 सीएम, दर्पण से ना भाई, देखिए दर्पण से 40 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का, 40 सेमी की दूरी पर क्या रखा गया है? वस्तु का मतलब यू, वस्तु के भाई ध्रुव और वस्तु इधर कहीं रखी गई है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु हमेशा बाएं साइड रखा जाता है, इसलिए u बराबर -40 सीएम। कितना बढ़िया सवाल है। अब देखिए और क्या दिए हो भाई साहब, रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब और भाई प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v से दर्शाया जाता है, यानी कि v का मान पूछे हैं, v का मान हमसे पूछा गया है। अब प्रतिबिंब दर्पण के दाईं तरफ बना है कि बाईं साइड, अगर यह भाई आप पता लगा सकते हैं। अच्छा, कई लोग पता लगा सकते हैं भाई, देखिए इतने लोग पता लगा सकते हैं दाएं कैती बना है कि बाएं साइड बना है, बता सकते हैं भाई। आप बताइए कैसे पता लगाएंगे? हल करे पर v का मान लिया भाई आ गया +25, तब कैसे पता चलेगा कि भाई प्रतिबिंब दाएं कैती है कि बाएं कैती? हम कह रहे हैं कि आप कैसे पता लगाएंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के दाएं तरफ है कि बाएं तरफ? हाँ, सही जवाब। इनका कहना है अगर v का मान धन में है तो दर्पण के दाएं साइड प्रतिबिंब बनेगा, सॉलिड जवाब। अगर ऋण में आएगा उत्तर तो दर्पण के बाएं साइड, बस यही बात है ना भाई। अब देखिए बैठ जाइए, बस आंसर, चूंकि फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v धन 1/i, इसी में रखिए आंसर। देखिए -1/f की जगह -48, वही माइनस हमने लिखा 48 1/v प्लस 1/u, u का मतलब -40, माइनस प्लस से माइनस, माइनस से यहाँ साइड, माइनस यहाँ साइड भाई। देखिए यहाँ माइनस प्लस से माइनस, माइनस यहाँ साइड प्लस, तब हो जाएगा प्लस 1/40 भाई। यह वाला लिखा -1/48, वहाँ कहती दाएं साइड भाई केवल 1/v बचा। यह भिन्न का घटाना है, भिन्न का घटाना है, अगर न आए तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। देखिए कैसे हम लगाएं भाई, कुल जुगाड़े है। अच्छा, कई लोग लगा सकते हैं भाई? सब लोग, लेकिन भाई कुछ लोग मौन धारण किए हैं। सोचिए अब कब तक मौन धारण करेंगे भाई?
कब तलक मौन धारण करेंगे। मौन धारण करने का एक सीमा होता है। जैसे शिशुपाल ना भाई, कृष्ण भाई शिशुपाल भाई गलती पर गलती, गलती पर गलती, कृष्ण भगवान बोल दिए कि केवल 100 गलती माफ ना भाई, सीमा होती है उस भाई। 100 गलती हो गया तो क्या नतीजा हुआ आप सब जानते हैं। भिन्न का घटाना है, चाहे जैसे लगाएं। चलिए सबसे सरल, 48 किधर 40 किधर, नीचे का नीचे। 48 का 48 माइनस 40 का 40, 40 का 48 में गुणा करेंगे तो मेहनत पड़ेगा, गुणा का चिन्ह करेंगे तो आसान है भाई। 1 भी घटा दीजिए, 8/40 गुणे 48, 1 भी कटा दीजिए, 8 पंचे 5 का 48 में गुणा कितना, 1 देखा ऊपर 1 आ गया है, नीचे गुणा करेंगे तो 240, माइनस में नहीं आ रहा है बल्कि प्लस में। भी देखा तिर्यक गुणा करेंगे, भी बराबर प्लस में 240 आ गया। हमसे क्या पूछा गया था, प्रतिबिंब की स्थिति, यही पूछा गया था ना भाई, बोलिए। प्रतिबिंब की स्थिति कितनी दूरी पर, अरे पूरी बात कह दीजिए। प्रतिबिंब दर्पण के दर्पण से दाईं ओर 240 सेमी की दूरी पर बनेगा। किसी को दिक्कत? प्रतिबिंब दर्पण के, देखा दर्पण से दाईं ओर हमने क्यों कहा, प्लस में आया है, प्लस में आया है। खड़े हो जाए भाई, बताइए अच्छा वस्तु कहां रखा गया होगा इस समय, वस्तु इस समय कहां रखा गया होगा, बता सकती हैं? हाँ बोला बिटिया, नहीं बैठे, बता सकते हैं आप? वाह भाई वाह, गर्दन हिला के इन्होंने कहा हाँ, बोलिए। देखा कितना सॉलिड जवाब, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखेंगे तब प्रतिबिंब हमेशा दाएं तरफ बनेगा। बैठो भाई, देखा एकदम सॉलिड जवाब दिया ना भाई। यानी कि वस्तु इस समय फोकस और ध्रुव के बीच कहीं पर रखा गया होगा, जिससे यह धन में उत्तर आया है। इसी के बीच में रखते हैं तब भाई प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के दाएं तरफ बनता है। चलिए यह उतार लीजिए, अतः करके लिख दीजिए, अतः प्रतिबिंब दर्पण से दाईं ओर दाईं ओर 240 सेमी की दूरी पर प्राप्त होगा। अब देखिए अगला सवाल, हम चलिए सवाल नंबर 25 के बाद क्या आता है भाई, 26। अरे भाई इस सवाल कैसा था, 25 नंबर था। अब देखिए 26, सवाल नंबर 26 हम आपको बताएंगे, पढ़ते रहिए। सवाल नंबर 26 क्या है भाई, क्या है, क्या लिखा गया है, कौन दर्पण है कौन दर्पण नहीं है। देखिए सवाल नंबर, बोलिए मित्र, देखिए सवाल नंबर 26, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या नाम ले लिया है किसका, भाई अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की पूरी बात याद होनी चाहिए, बार बार चित्र नहीं बनाया जाता है। देखिए अवतल दर्पण, यह लाइन मुख्य अक्ष, ध्रुव, यहां सी, यहां एफ, और बस हमेशा दर्पण के बाएं कहती ऋण, दाएं कहती धन, ऊपर धन नीचे ऋण, बस यह आप जानते रहिए। एक एक सवाल चुन चुन के लगाएंगे। जैसे फिल्म देखते हैं हीरो लोग भाई खलनायक को भाई चुन चुन पीटते हैं। अरे शोले फिल्म में देखे थे आप, शोले फिल्म में भाई धर्मेंद्र शायद अमिताभ बच्चन कह रहे थे कि मैं आ रहा हूं भाई चुन चुन के मारूंगा। देखिए इधर ऐसे चुन चुन के आपको सवाल लगाना है। सवाल नंबर 26, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 38 सीएम,
अब अवतल दर्पण को वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण को वक्रता त्रिज्या हमने परिभाषा बताया है। अरे भाई ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब दाएं कहती है कि बाएं कहती, बोला बता सकती हैं? दाएं कहती है कि बाएं कहती? भाई खड़े हो जाइए। ये तो बहकाने के लिए भाई कह दिया जाता है। देखिए इधर क्या लिखो भाई, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 cm है। वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण के बाएं साइड होता है, इसलिए -38 cm है कि ना भाई। बाएं तरफ क्यों है? अगर हम गोला बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। अब देखिए और क्या दियो भाई साहब, एक वस्तु दर्पण से 32 सेमी दूरी पर रखी है। अब देखिए वस्तु दर्पण से 32 सेमी, वस्तु कभी दाएं साइड नहीं रखी जाएगी, वस्तु हमेशा दर्पण से बाएं तरफ रखी जाती है, इसलिए u का मान सदैव ऋण में -32 cm। खजाना मिल रहा है। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, ऐसे यहाँ पर रत्न निकल रहे हैं। अब देखिए अगला, इसी में 32 cm दूरी पर रखे दर्पण से, देखिए क्या पूछा गया है, कितना बढ़िया। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, माने दर्पण से जौन वस्तु का प्रतिबिंब बना बाटे वही का दूरी निकालना है, कुल मिलाकर v का मान। सेम टू सेम इसके जस्ट हम ऊपर लगाए 25 नंबर v का मान। v का मान निकालेंगे, यही भाई प्रतिबिंब और दर्पण के ध्रुव से बीच की दूरी है। किसी को दिक्कत? अरे भाई सूत्र आपके जुबान पर होना चाहिए ना भाई, सूत्र आपके जुबान पर, सूत्र बताइए भाई, बोलिए। कितना बराबर बोला? देखा था ठीक से नहीं बोल पाते। 1/f बराबर 1/v धन 1/u। बैठे बस 1/f बराबर 1/v धन 1/u। ये ना हो बेचारू ऋषियाई जात हो सर जी कितना बार हमें उपयोग करते हैं ना भाई। जैसे कोनो गदेलन से खूब काम लेबे, चला भाई खूब भाई तू भूसा ढोवे, गुस्साई जही कहीं कि भाई अगर दो तीन लोग हैं घरे में, कहीं कि देखा उनसे ढोवावत ना है हम है कि भाई इस्तेमाल करते हैं। देखा इधर ऐसे ये ना हो सूत्र बार बार लगा रहे हैं, जुबान पर होना चाहिए। 1/f ना भाई। देखिए आर का मान हमें दे दिया है, कैसे लगाए भाई, यहाँ तो एफ दे दिया है, अब इसीलिए आर दिया है। आर का मान के सहारे से एफ का मान हम निकालेंगे। बोले भाई अब देखिए इतना, और एफ बराबर r/2 होता है, एफ बराबर r/2। देखो इतना तथा एफ बराबर r/2। आर के जगह माही कितना रखेंगे, -38/2, कटाएंगे तो -19 cm। अब तनिक नहीं रुकेंगे ना भाई। अब भाई काम हुआ, अब रखेंगे आंसर आएगा 1/f, 1/f, एफ की जगह -19, 1/v प्लस 1 v के जगह तो v रहेगा, u की जगह कितना रहेगा भाई, -32। भिन्न का घटाना सोचिए इतना सरल। माइनस, देखिए इधर ये माइनस प्लस से माइनस, माइनस यहाँ -1/32, -1/32 को बराबर के जब हम बराबर के बाएं साइड ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। पहले इसी को लिखा 1/32, आगे कौन निशान है, प्लस। अब भाई ये बचा है -1/19, -1/19, यहाँ साइड क्या बचा, केवल 1/v। अब भिन्न का घटाना, भिन्न का घटाना है, आपको लगा लेना चाहिए। अब देखिए 19 के तिरिये गुड़ा 19 के इधर, 32 के इधर और नीचे के नीचे, अगर गुड़ा करेंगे तो महंगा पड़ेगा, इसीलिए वैसे रखने दीजिए, आपका कट जाएगा भाई। यानी कि 32 गुणे 19 1/v, घटा दीजिए कितना, -13/,
32 गुणे 19 कटेगा। ली भाई जिसके लिए छोड़े थे वह भी भाई गड़बड़ हो गया, नहीं कटेगा, जाने दीजिए। -13 गुणा करेंगे तब 608। देखिए बच्चे जुबान पर रखे हैं, पलट दीजिए। हमें 1/v नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, v चाहिए। चाहे तिर्यक गुणा कर दीजिए, चाहे v को अंश और भाई और 1 को हर बना दीजिए, जैसा यहाँ साइड वैसे उस साइड बनाएंगे। चाहे तिर्यक गुणा 608 इधर, -13 नीचे और v उधर, कुल मिलाकर v बराबर -608 -608/13 भाग देंगे, कितना आएगा बेटिया, -46.7 सीएम। बोले भाई यही पूछा था। अब प्रतिबिंब इससे पता चला कौन साइड बना है, बाएं तरफ बना है। आप किसी जादूगर से कम नहीं है, कम है भाई। आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कहां बना है कहां नहीं बना है। दर्पण ऋण आ गया, इससे पता चला कि दर्पण के बाएं तरफ। लिख दीजिए, जो भाई बोर्ड की परीक्षा देते हैं हाई स्कूल में और बरहमी में होते हैं, इतना जरूर लिखते हैं, क्या कहीं कितना, अतः दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 46.7 सीएम होगा। अतः करके आंसर लिख दीजिए, अतः दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ना भाई 46.7 सीएम होगा। कितना आंसर दिया है, अब सोचिए, जाने दीजिए। चलिए अगला सवाल भाई, अब चलिए सवाल नंबर 27 भाई, अंकित प्रश्न 27। यह सब सवाल हमने कहा ना भाई, पॉलिटेक्निक, आईआरटी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए सवाल बंद कहा ना भाई, यह बताइए प्रतिबिंब अवास्तविक होगा कि वह आभासी होगा। आप ऋण से बता सकते हैं, ऋण से बता सकते हैं कि वास्तविक है कि आभासी। अब देखिए सवाल नंबर 27, इंतजार कर रहा है बेचारा यह सवाल हम सबका। 27 नंबर, चले सवाल पर। एक उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण का नाम लिया है, खुश होना चाहिए आप सबको। उत्तल दर्पण का बहुत दिनों के बाद नंबर आया है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण भाई जब प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के उभरे तल से होता है तो उत्तल दर्पण कहलाता है। अब देखिए यह कहती दाएं साइड पॉलिश, हमेशा दर्पण के दाएं साइड पॉलिश किया जाता है। इस लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष क्यों कहते हैं, परावर्तक तल के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ इनका वक्रता केंद्र माना, यहाँ हम एफ माना। भाई यही क्यों मानेंगे, गोला, गोला बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, इसीलिए गोला के अंदर, गोला का जो केंद्र था उसी को हम वक्रता केंद्र भाई कहे थे, परिभाषा लिखवाए थे। अब देखिए इनका हर एक कंडीशन याद होना चाहिए। उत्तल दर्पण के लिए दो स्थितियां हमने बताया था। एक बार वस्तु को अनंत पर रखे थे तब प्रतिबिंब फोकस पर बना था, बोले भाई। दूसरी बार अनंत और ध्रुव के बीच रखे थे तब प्रतिबिंब बना था ध्रुव और फोकस के बीच, और दोनों बार आभासी बना था। आभासी वास्तविक नहीं बन सकता ना भाई, वास्तविक नहीं बन सकता। काहे, वहां साइड तो दर्पण के पॉलिश किया गया है, प्रकाश की किरण हकीकत में नहीं पड़ सकती है, इसीलिए हमेशा आभासी। जब आभासी प्रतिबिंब बनता है ना भाई तो आवर्धन वगैरह पूछा जाएगा, तो आभासी के लिए आवर्धन धनात्मक, वास्तविक के लिए आवर्धन ऋणात्मक। अब चलते हैं सवाल में, देखिए एक उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर रखी वस्तु, वस्तु का नाम लिया है। वस्तु हमेशा दर्पण से दाएं साइड रखा जाता है कि बाएं, बाएं साइड रखा जाता है, इसलिए u का मान -40 सीएम। एक मिला,
एक खजाना मिल गया। देखिए इधर, अब 40 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है। अब देखिए वस्तु कहा गया है कि 40 सेमी रखेंगे, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? 10 सेमी की दूरी पर, और प्रतिबिंब हमेशा दाएं साइड बनता है, इसीलिए v बराबर प्लस 10 CM। और उत्तल के लिए चिन्ह परिपाटी भी लिखवाए हैं, u का मान निगेटिव, बाकी सब धनात्मक। उत्तल दर्पण के लिए u का मान निगेटिव और v का मान धनात्मक होगा, f का मान धनात्मक होगा, r का मान भी धनात्मक होगा। क्यों? सब दाएं तरफ है, केवल वो u का मान बाएं साइड, क्योंकि वो हमेशा वस्तु हमेशा दर्पण से बाएं साइड ही रखी जाती है। अब देखिए क्या पूछा गया है भाई, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी f का मान, हमसे f का मान पूछे हैं। अगर f का मान धन में आएगा तो समझ लीजिए उत्तर सही है, नहीं तो गलत। काहे? अरे भाई क्योंकि उसका दाएं साइड में फोकस भाई फोकस है। अब भाई फार्मूला में रखिए आंसर, चूंकि 1/f बराबर 1/v धन 1/u, बस मान रखा है आंसर। 1/f 1/v, v के जगह 10 प्लस 1/u, u की जगह -40, 1/f 1/10 माइनस प्लस से माइनस 1/40। अब भिन्न का घटाना, भिन्न का घटाना भाई, देखो 40 ले से लिया, 1/f बराबर 40 ले से लिया, 10 के भाग दिया 40 में, 4 उत्तर आए, 4 के जस्ट ऊपर गुणा करी तो 4 का 4, माइनस चिन्ह में है तो माइनस लिखा, 40 से भाग देंगे 40 में, 40 का 40, 1 का गुणा करेंगे जस्ट ऊपर 1 आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 3/40। अब तिर्यक गुणा करेंगे 40 का 1 में और f का 3, यानी कि इसे पलट देंगे तो f बराबर 40/3 आएगा। तिर्यक गुणा करके पलटेंगे तो f ऊपर, ऐसे 40 ऊपर 3 नीचे, बस भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर? कितना? 13.33 CM आंसर। अरे भाई बताइए, भगवान दिखाई देते हैं तब। f बराबर 13.33 ना भाई CM, कितना दिया है आंसर? अब आपको पूछा गया था कि फोकस दूरी हुआ आंसर आपका, फोकस दूरी आंसर। देखिए प्लस में आया है, इसलिए साबित है कि आंसर सत्य है। अब देखिए अगला सवाल, चलिए 28 नंबर था जिसका इंतजार हुआ, घड़ी आ गई भाई। यानी कि 28 नंबर सवाल का इंतजार तमाम बच्चे कर रहे थे और कुछ लोग लगाए भी हैं। कहा जाता है कि धरती वीरों से खाली नहीं है भाई, धरती वीरों से खाली नहीं है, एक से बढ़कर एक योद्धा इस मातृभूमि पर जन्म लिए हैं और जन्म लेते रहेंगे भाई। सवाल नंबर 28 हमने लिख दिया भाई। देखिए इकाई आवर्धन, इकाई के मतलब एक, इकाई के मतलब एक, आवर्धन का मतलब यम, यानी कि यम का मान 1 दे दिया है, यम का मान 1 दे दिया है। अब आगे पढ़ें हम, इकाई आवर्धन के लिए 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी? अब देखिए इकाई आवर्धन भाई, आवर्धन के लिए 20 सेमी फोकस दूरी, अवतल दर्पण का नाम लिया है, अवतल दर्पण हम बनाए ना भाई, ऐसे चित्र हमेशा बनता है, यहाँ P, यहाँ C, यहाँ F है कि ना भाई। देखिए कोई आवर्धन है, यम बराबर दिया है कितना? 1,
इकाई आवर्धन के लिए 20 सेमी फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी भी दिया है जिसे हम एफ से दर्शाते हैं, -20 cm। फोकस दूरी कितना दिया है? 20 भाई माइनस तो लिया जाएगा अवतल दर्पण के कारण, और 20 cm आगे दिया है। अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी बताइए। अवतल दर्पण यही पूछा ना भाई, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी अवतल दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया है, यह चीज हमसे पूछा गया है। अब देखिए, यानी कि एफ बराबर दिया है -20 cm, और एम बराबर दिया था ना भाई, एम बराबर कितना? देखिए इधर अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब कैसन बनता है? वास्तविक बनता है, केवल एक स्थिति में आभासी बनता है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यम इकाई आवर्धन बोला है, इकाई। अब देखिए, हम बात बच गया है, बात बच गया है, वहां समय कहां पर समझने का प्रयास कीजिए। अब यहां पर धन में 1 लिखे कि ऋण में 1 लिखे ना भाई, बात बच गया है। अरे भाई, आवर्धन का मान यम के लिए 1 तो लिख दिया, लेकिन बात उस समय बचा अवतल दर्पण, भाई अवतल दर्पण के लिए धन है भाई, अवतल दर्पण के लिए आवर्धन धनक होगा ऋणक होगा। क्यों होगा भाई? अवतल दर्पण के लिए आप सब जानते हैं, हमेशा अवतल दर्पण के लिए यहाँ कहती जितना प्रतिबिंब 5 बार इधर बनता है, 1 बार उधर बनता है, लेकिन इकाई आवर्धन का है, इकाई आवर्धन यम बराबर 1 दिया है। कंडीशन हम लिखवाए थे, वक्रता केंद्र पर रखे थे, तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना था, और वास्तविक बना था, उल्टा बना था, और वस्तु के बराबर बना था। बोले भाई, इसलिए मिला खजाना यम बराबर -1। बोलिए। अब चले, यम का मान तो मिल गया भाई, हमसे क्या पूछा गया? यू का मान, यू का मान। इससे हम क्या निकालेंगे? पहले भाई देखिए, हम निकालेंगे संबंध, चूंकि यम बराबर होता है -v/u, यम बराबर -v/u फार्मूला होता है, निगमन कराया गया था। किसी को परेशानी दिक्कत एक बात की थी, यम बराबर ऋण 1 रखे कि +1। जब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर कब बनता था? यानी कि उसकी लंबाई जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखते थे, तब प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बना था। बोले भाई, वास्तविक उल्टा बना था। जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, तो यम का मान कैसा लिया जाता है? ऋण 1 लिया जाता है। बोले भाई, ऋण 1 हमने लिया। आगे बढ़े। अब देखिए, यम के जगह कितना रखा? ऋण 1। -v के जगह भी रखा, बेईमानी 1 का अक्षर नहीं, यू की जगह यू। अज्ञात राशियों का चिन्ह नहीं लगाया जाता है, अज्ञात राशियों का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। अब देखिए, हमें क्या चाहिए? यू चाहिए। इससे साबित है, इससे हम v का मान निकालें, इससे हम किसका मान निकालें? v का मान निकालें। अब v का मान माइनस माइनस से कैंसिल, कुल मिलाकर v बराबर u आएगा, आएगा क्या भाई? बस। अब चूंकि हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v धन 1/u। बोले भाई, बस f की जगह -20, ये देखा, या f का मान -20। अब 1/f, f की जगह भाई यह माइनस यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, v को आप भाई, v को आपको जरूरत नहीं है, इसलिए v की जगह क्या रखेंगे? u, 1/u और +1/u। बोले भाई, यह जोड़ हमें जानना चाहिए। 1/u धन 1/u कैसे जोड़े भाई? कैसे जोड़े? कै लोग जोड़ सकते हैं भाई? देखिए, और लोग हाथ नहीं उठाए हैं भाई। बिटिया जोड़ सकती हैं? हाँ, जोड़ सकती हैं भाई। चलिए देखिए, जब सस्ता जोड़, जब हर बराबर, तो इसे जोड़ी ले, 1 1 2
2/u बराबर -1/20। किसी को दिक्कत? बोले भाई। अब देखें u का तिर्यक गुणा है 20 के हर, -20 किधर, जब -20 के हर तब -40 हो जाएगा। u बेचारा अकेला ही वहां साइड हो जाएगा। बोले भाई। अब u बराबर हम लिख सकते हैं -40 cm, या माइनस में आ रहा है, यानी कि सत्य है आंसर। क्यों? हमेशा u का मान ऋण में आना चाहिए। किसी को दिक्कत? बढ़िया सवाल, यही पूछे थे। अब आप लिख दीजिए ना भाई, अतः दर्पण से वस्तु की दूरी कितना? 40 cm है। माइनस लिखना जरूरी नहीं है, माइनस केवल आपको दिशा इंगित करता है। दर्पण इंगित भाई दिशा, यानी कि बाएं साइड जितनी दूरी है ऋण में। उतारिए, देखिए अब अगला सवाल भाई। चलिए सवाल नंबर भाई कैसरा 29। 28 के बाद 29 ही आता है ना भाई। 29 बाद बच जाता है सम है कि विषम है कि भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या भाई। 29 भाज्य संख्या है कि नहीं? भाज्य नहीं है। क्यों भाज्य संख्या नहीं है? क्योंकि इनका गुणनखंड 2 ही है, एक और स्वयं। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। अब चले सवाल पर। 29 नंबर 29 नंबर क्या दियो भाई? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण नाम लिए हैं। उत्तल दर्पण का मतलब देखिए इधर, या उत्तल दर्पण हमेशा दर्पण के दाएं साइड पॉलिश करेंगे। इन लाइन है मुख्य अक्ष, इनका वक्रता केंद्र फोकस और दर्पण के दाएं कैती दूरियां धनात्मक, बाएं कैती भाई दूरियां ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। नीचे पाताल में नहीं, इस मुख्य अक्ष के नीचे। अब देखिए इधर, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 cm। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 cm। खड़ा हो मित्र, तब यह खड़ा हो। यह बराबर कितना लिखे हम? कितना? देखा कितना सॉलिड जवाब दिए। अरे मित्र सुनिए, गुनिए तब कहिए। हमेशा दर्पण के दाएं कैती धनात्मक, बाएं कैती ऋणात्मक। इनका फोकस दूरी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी दर्पण के दाएं तरफ है, इसलिए एफ बराबर प्लस चिन्ह का मायने है इसमें कितना? 12 cm। बोलो भाई 12 cm। बढ़िया। अब देखिए वह भाई कहा गया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 cm है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v का मान पूछा है। प्रतिबिंब की स्थिति ना भाई, यानी कि v का मान पूछा है, v का प्रश्नवाचक चिन्ह। अब फिर हम आगे बढ़े, फिर सुनिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 cm दिया है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो दर्पण से 17 सेमी की दूरी पर रखी है। हमें देखा उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछा गया है, लेकिन ना भाई कहा गया है कि जो दर्पण से 17 सेमी की दूरी पर रखी गई है। यह किसका मान है? बोलिए। यू का मान कितना दिया है? 17 cm। लेकिन वस्तु दाएं साइड की बाएं साइड हमेशा बाएं साइड रखी जाती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल, इसलिए -17 cm। बस सूत्र में रखिए आंसर आपका। चूंकि फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए 1/f, f के जगह 12, 1/v देखा प्लस 1/u के जगह -17। अब माइनस प्लस से माइनस 1/12 ही लिखा, -1/17 यहाँ है, समझ लीजिए। यहाँ साइड तक प्लस 1/17 और 1/v भिन्न का घटाना
तिरिया गुणा कर दीजिए, 17 इधर 12 इधर, नीचे का नीचे 17, देखिए 17 एक्का 17 और प्लस 12 एक्का 12, नीचे के नीचे 17 गुणे 12, उस साइड 1/, बोले भाई ऊपर जोड़ लीजिए 17 12 29 भाई, अरे 29 नंबर सवाल तो 29 है भाई, ऊपर जोड़ने से भी आ रहा है, 29 आया ऊपर और 12 भाई 17 कटेगा तो नहीं, कटेगा नहीं कटेगा, 17 और 12 का गुणा करेंगे 204, इस साइड 1/, भी तिरिया गुणा करेंगे भी इधर, 1 नीचे 204 इधर, 29 नीचे, भी बराबर 204 बटे 29, भाग देंगे कितना 7.03 cm, प्लस में आया, प्लस में आया। और आप जानते हैं उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां थी, दोनों साइड भाई, दोनों में प्रतिबिंब दाएं तरफ बना था, दोनों में दर्पण में एक बार बना था फोकस पर भाई, फोकस पर, दूसरी बार ध्रुव और फोकस के बीच, और दाएं तरफ अगर कुछ भी बनेगा तो धनात्मक आएगा, और धनात्मक आ रहा है, इसलिए सवाल सत्य है। चलिए v का मान पूछा गया था, v का मान निकल गया। अब भाई अगला सवाल,